नमस्कार। सच की सनसनी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अक्षय और आज बात करेंगे ऐसी कहानी की जो हर भारतीय के मन में हर दिन आती होगी। क्या कारण है रुपया गिर रहा है, क्यों हमें रुपए की वैल्यू लगातार गिरी हुई मिलती है, क्या है इसके पीछे के कारण। आज उस कहानी की बात करेंगे जो 1947 से शुरू होती है और अब 2026 तक आ पहुंचती है। आज बात करेंगे भारतीय रुपए की। क्या कारण है कि भारत का रुपया गिर रहा है, हमने चर्चा भी करी थी। क्या इसके पीछे सरकार है या कोई और कारण है रुपया गिरने के पीछे? असली तथ्य क्या है, असली कारण क्या है, इसके बारे में आज हम गहराई से चर्चा करेंगे। आज जब $1 के लिए हमें 90-95 रुपए से भी अधिक देना पड़ता है तो बहुत से लोग पूछते हैं कि आखिर भारतीय रुपया इतना कमजोर कैसे हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि आजादी के समय $1 $1 के बराबर था, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। 1947 में भारत नया नया आजाद हुआ था। देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी, उद्योग सीमित थे, व्यवसाय सीमित थे, विदेशी व्यापार कम था और भारत की मुद्रा व्यवस्था जो है वो ब्रिटिश दौर की विरासत से जुड़ी हुई थी। आजादी के बाद देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी विकास करना, उद्योग लगाना, नए नए व्यवसायों को स्थापित करना। ये सबसे बड़ी चुनौती थी। बड़े बांध बने, कारखाने बने, सरकारी उद्योग शुरू हुए, सड़कें बनी और देश को आधुनिक बनाने का प्रयास किया गया। लेकिन एक समस्या थी, भारत को मशीनें, तकनीकें और कई जरूरी सामान विदेशों से खरीदने पड़ते थे। इसके लिए डॉलर चाहिए होता था। जिस भी सामान को विदेश से मंगाने के लिए डॉलर की आवश्यकता पड़ती थी और भारत के पास डॉलर सीमित था। फिर आया 1962 का दौर, जो कि और 1962 में चीन युद्ध का दौर दरअसल। फिर उसके बाद 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध का खर्चा बढ़ा। जब वॉर होता है तो कंट्री पर जोर पड़ता है और युद्ध का खर्चा बढ़ा, विदेशी मुद्रा पर दबाव बढ़ा और देश आर्थिक चुनौतियों से जूझने लगा। युद्ध के बाद आर्थिक चुनौती आना स्वाभाविक है किसी भी देश के लिए। 1966 में भारत ने रुपए का अवमूल्यन किया। वर्ष 1966 में सरकार को लगा कि इससे निर्यात बढ़ेगा और विदेशी मुद्रा की स्थिति सुधरेगी, लेकिन रुपए की यात्रा यहां नहीं रुकी। फिर 1970 का दशक आता है और दुनिया तेल संकट से जूझ रही थी। तेल की कीमतें लगातार तेजी से बढ़ रही थी इंटरनेशनल मार्केट में। भारत अपनी जरूरतों का अधिकांश तेल आयात करता है और खपत भी बहुत ज्यादा है, शुरू से ही है। इसलिए ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं, पहले से ही खर्च करने पड़ रहे हैं, अब भी करने पड़ते हैं। रुपए पर दबाव बढ़ता गया और फिर आया दौर 1991 का। भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा ऐतिहासिक संकट ये रहा है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम बच गया, बहुत सीमित बच गया। देश को अपना सोना गिरवी रख करके आर्थिक संकट से बाहर निकलने का इसके अलावा कोई और उपाय दिखा ही नहीं। आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए भारत को अपना सोना तक गिरवी रखना पड़ा ताकि विदेशी निवेश के दरवाजे खुले, निजी क्षेत्र को बढ़ावा मिले, भारत की अर्थव्यवस्था का एक नया रास्ता पकड़ सके, भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो सके। इसलिए सरकार ने यह कदम उठाए। लेकिन इसके साथ तेल आयात और विदेशों पर निर्भरता भी बनी रही। फिर आते हैं वर्ष 2014 से 2026 के दौर पर। 2014 में $1 लगभग 58 से 60 रुपए के आसपास था, लेकिन आज 2026 में $1 की कीमत लगभग 95 रुपए के समथिंग है। लेकिन क्या इसके लिए केवल सरकार जिम्मेदार है? क्या इसके लिए केवल सिस्टम जिम्मेदार है? तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि भाई केवल सरकार की जिम्मेवारी है या सरकार की वजह से ही है। हाँ, कुछ पॉलिसीज, लैक ऑफ पॉलिसीज जरूर हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है ऐसा कतई नहीं है। सच्चाई यह है कि किसी भी मुद्रा की कीमत कहीं अनेकों चीजों पर निर्भर करती है, किसी एक चीज पर नहीं, अनेकों चीजों पर निर्भर करती है। डॉलर की मजबूती, तेल की कीमतें, आयात निर्यात, महंगाई, विदेशी निवेश, वैश्विक घटनाएं, ये सभी मिलकर
किसी मुद्रा की दिशा और दशा तय करती हैं। जब भारत ज्यादा आयात करता है तो ज्यादा डॉलर की आवश्यकता पड़ती है, स्वाभाविक है। और जब जब ज्यादा डॉलर की आवश्यकता पड़ती है, जब विदेशी मुद्रा भंडार पर स्वाभाविक है कि संकट आता है। तेल महंगा होना यह भी दबाव बढ़ा देता है। जब विदेशी निवेशक पैसा निकालते हैं तो भी रुपए पर असर पड़ता है। यही वजह है कि रुपए की कहानी केवल राजनीतिक कहानी नहीं है, यह अर्थव्यवस्था की कहानी है। यह भारत के विकास, चुनौतियों और फैसलों की कहानी है। आज रुपया पहले की तुलना में कमजोर दिखता है, लेकिन इसी अवधि में भारत की अर्थव्यवस्था भी कई गुना बढ़ी हुई है। इसलिए केवल डॉलर के मुकाबले रुपए को देखकर पूरी तस्वीर नहीं समझी जा सकती। रुपए की असली कहानी आंकड़ों, इतिहास, अर्थव्यवस्था के मेल से बनती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, और रुपए की कहानी को और गहराई से समझने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। हम जल्दी इसका सेकंड पार्ट भी लेके आएंगे। जुड़े रहिए सच की सनसनी के साथ। सच्ची खबरें देखिए, निष्पक्ष विश्लेषण देखिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारी टीम का हिस्सा बनिए। धन्यवाद।